Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and parents and members and any seniors, teachers, सबको मेरा सलाम। बेसिकली हमारे पास जो हमने जो स्टार्ट किया दी एंसन एकेडमी, पहले मैं दी एंसन एकेडमी का इंट्रोडक्शन दे दूँ। दी एंसन एकेडमी है क्या, हमने दी एंसन एकेडमी क्यों स्टार्ट किया है, वजह क्या है। तो बेसिकली बात ये है कि मेडिकल फील्ड को आगे इतने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया था कि अगर हम बेसिकली देखा जाए तो मेडिकल फील्ड के बारे में इतना किसी को भी नॉलेज नहीं होता कि कहाँ क्या पढ़ना है। हमारे लिए यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड वालों के लिए ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स भी नहीं हैं। ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इंजीनियरिंग के हो गए, कॉमर्स के हो गए, आर्ट्स के हो गए, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर साइंस, जिसके भी कंप्यूटर साइंस के चल रहे हैं। ज़्यादातर अभी कंप्यूटर साइंस के आपको मिलेंगे, इंजीनियरिंग के मिलेंगे और कॉमर्स के मिलेंगे। नहीं है तो मेडिकल के लिए कोई प्रॉपर कोचिंग सेंटर नहीं है। तो हमने आज जो बेस है वो यही है कि हम आपको प्रॉपर मेडिकल फील्ड के हवाले से गाइड करें। मेडिकल के स्टूडेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हमारे लिए मेडिकल फील्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने तो इसके लिए हमने किया है कि हमने ये एकेडमी खोली है। अब बात आती है कि हमारे पास हम किस तरह मैनेज करेंगे, तो हमने इसके 2-3 हिस्सों में वो किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है। जैसे कि पहला जो है इसका है कि लाइव क्लासेस में ये है कि हम उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस है कि उसके लिए प्रॉपर टीचर्स आपको प्रॉपर टाइम लिमिट पे पढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से उनके लिए एक वो है, उनकी फ़ीस है। तो फ़ीस के हिसाब से हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसमें रखी है कि लाइव क्लासेस जिसको भी लेनी है वो लाइव क्लासेस ले सकता है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कि हमारे पास ये जो दूसरा आता है हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो हमने यूट्यूब के लिए रखा है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बेसिकली हम आपको पढ़ाएंगे रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर्स, यानी कि हम आपको पहले रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर्स को, फिर उसके बाद फिर हम आपको वही सब चीज़ें हम फिर पढ़ा रहे होंगे। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लासेस में फ़र्क क्या है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लास में ये फ़र्क है कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये होगा कि आपको चीज़ें उस तरह नहीं समझ आएंगी जैसे आप लाइव क्लास में समझ सकते हो या आप फिज़िकली समझ सकते हो। तो हमने तो दोनों ही रखे हैं। हमने तो ये अभी रखा हुआ है कि ऑनलाइन जिसे पढ़ना है तो ऑनलाइन में भी हमने 2 फैसिलिटी दे दी है, एक लाइव क्लासेस की दे दी है, एक रिकॉर्डेड का दे दिया है। रिकॉर्डेड जो है रिकॉर्डेड हमने फ्री रखा है कि जिसको भी चाहे यूट्यूब से जो भी चाहे वो पढ़ सकता है। और जहाँ तक बात है लाइव क्लासेस की, तो लाइव क्लासेस में हमने ये इसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है क्योंकि उसमें टीचर्स आपको प्रॉपर पढ़ा रहे होंगे, टीचर्स आपको प्रॉपर समझा रहे होंगे। आप बीच में जो भी सवालात करते हो, जैसे जूम ऐप में है, जूम ऐप के थ्रू हम पढ़ाएंगे, और उसके अलावा गूगल क्लासेस हो गए। और उसके बाद हमारे पास अगर बाई चांस किसी बच्चे के पास नेट इशू हो गया, नेट उसके पास ना हो, वो सोशल पैकेजेस पे वो अपना चलाता हो, मंथ चलाता है, वीक चलाता है, ये सोशल पैकेजेस सस्ते हैं बानिस्बत नेट पैकेजेस के। तो अगर कोई सोशल पैकेजेस वाले बच्चे होंगे, अगर सोशल पैकेजेस वाले बच्चों की तादाद होती है तो फिर हम सोशल पैकेजेस के हिसाब से हम उन्हें व्हाट्सएप पे पढ़ाएंगे। और तो इससे ये होगा कि उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी सवालात होंगे, वो हाथ के हाथ हैंडल हो जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि हाथ के हाथ क्या सवालात हैं, क्या हमें करने चाहिए, हमें क्या नहीं है, क्या चीज़ें हमें पता नहीं है, क्या चीज़ें हम पढ़ के जा रहे हैं, हमें क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। तो वो हाथ के हाथ सवालात करेंगे तो उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद दूसरी बात आती है हमारे पास फिज़िकल क्लासेस। तो फिज़िकल क्लासेस की है कि हमारे प्रॉपर प्लेस हमारा औरंगी टाउन, कराची में औरंगी टाउन रईस अमरी में हमारे सादिकाबाद में हमने ये रखा हुआ है कि प्रॉपर प्लेस के हिसाब से कि बच्चों जिससे घर आके पढ़ना हो, यानी कि प्रॉपर प्लेस पे, यानी कि घर आके पढ़ना हो, वो भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर बात आती है कि अच्छा अगर हम सिर्फ क्या लेक्चर्स ही देंगे, कुछ हम इसमें नोट्स हो गए, तो हम इसमें नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे जो रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे होंगे हम उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और नोट्स भी हम उन्हें ईज़िली नोट्स, यानी कि ये भी नहीं कि हम नोट्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल डाल लें। हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं डालना है, हमें वो मटेरियल डालना है जो कॉन्सेप्चुअल हो, जो मटेरियल हमारे लिए थ्योरेटिकल है, हमारे लिए यानी कि बेसिक मटेरियल हो। अब ऐसा भी ना हो कि आपको पूछा जा रहा हो अलिफ़, आप दे रहे हो जवाब जीम का, तो ये तो गलत है ना। आपका अलिफ़ का पूछा रहा तो आप अलिफ़ का जवाब दो। जैसे कि अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी लाइफ की स्टडी। अब हम उसमें बताते हैं कि लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, फिर उसके बाद फिर हम आते हैं लिविंग नॉन लिविंग, फिर ये फिर वो, फिर हम उसमें बढ़ाते हैं उसको। तो अब अगर बेसिकली हम बात करें बायोलॉजी की डेफिनेशन की, जैसे जो हमारा आज का टॉपिक भी है, तो बायोलॉजी की जो बेसिकली जो है डेफिनेशन है, वो लाइफ की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। तो अब इसी तरह अब बहुत सारे बातें आती हैं कि
तो हम उसी हिसाब से फिर पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ जो होगा वो हम चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा पीडीएफ के अलावा कोर्स के एंड में हम जहाँ पे रिवीजन करवानी होगी वहाँ पे रिवीजन होगी। और जिस तरह भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जिसमें समझ में आएगा हम वो मेथड ज़्यादा अप्लाई करेंगे। और उसके बाद बात आती है हमारी कि यहाँ पे हम क्लासेस कौन कौन सी कंडक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लासेस बेसिकली करेंगे कि हम नाइन्थ की, मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। अच्छा, नाइन्थ और मैट्रिक तो साइंस ग्रुप के आ गए, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो होगा ये मेडिकल ग्रुप के होंगे। अभी हमने मेडिकल को ही रखा है, प्री मेडिकल को हम मेडिकल को ही रखा है। अगर बाद में हमें ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स मिले तब जाके हम इसमें बढ़ाएंगे, वरना हम अभी मेडिकल तक का ही हैं। हमने जैसे साइंस में रखा है 9 10 हम साइंस वालों को पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम इन्हें प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर बात आती है हमारे पास कि इसके अलावा कोई कोर्स। तो हाँ, इसके अलावा हम प्रिपरेशन करवाएंगे अपना ओटी टेक्नीशियन की और एनएसएस टेक्नीशियन की। सही है। चलें, अब हमारे क्लास के टाइम होते हैं, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और किसी भी कोई सवाल हो तो अपने कमेंट के ज़रिए से या फिर व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए से वो हमें मैसेज कर सकता है। तो नाउ हमारे क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है पहला जो चैप्टर 9 का, हम आज चैप्टर 9 में स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 9 का जो पहला टॉपिक है वो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी बेसिकली है क्या। अगर हमारे पास है कि बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, तो पहले हम लिखते हैं बायोलॉजी। क्यों बायोलॉजी? क्योंकि हमें मेन चीज़ अगर बायोलॉजी समझ में आएगी तो हम उसके आगे हम ईजिली पढ़ पाएंगे, इसलिए हमें समझ में आएगा। तो हमने पहले हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी बेसिकली है लाइफ की स्टडी। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि लाइफ स्टडी, सही है, लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बहुत सारे होते हैं जो इसमें एडिटिंग, जिसे कहा जाता है हम बढ़ाना। तो अब अगर हम बात करें बायोलॉजी लाइफ की स्टडी किस तरह है, पहली बात। और इसके पहले जो जो एडिशन जो हमारे पास की जाती है, तो एडिशन क्या होती हैं। तो हमारे पास जो एडिशन होती है वो ये होती हैं कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। उसके बाद लिखाते हैं हमारे पास अगला, दैट डील्स उसके बाद दैट डील्स, आगे एक छोटा सा और लिखाते हैं, विद द। अब वो क्या कहते हैं, हमारे पास लिखने वाले ये करते हैं, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं। हमने क्या लिया, लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी, या इसके एक और बन जाएगा, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और उसके बाद फिर आगे क्या एडिट होती है, इसके आगे कुछ एडिटिंग होती भी है या नहीं होती है। जैसे कि अगर सवाल करने वाले कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दैट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ पे दैट आएगा THET, दैट। उसके बाद फिर लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब उसके बाद बात आती है कि इसके आगे भी कुछ बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं आप। जैसे कि बायोलॉजी, जो बायोलॉजी बेसिकली हम बायोलॉजी कैसे पहचानेंगे, बायोलॉजी है क्या। अब अगर किसी को भी आप समझा रहे हो या आप किसी को भी बता रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी। कोई भी नहीं समझ में आएगा। तो हम बेसिकली बायोलॉजी को जो है उसके आगे जो हम पहले लिखते हैं, पहले हम लिख के बता दें आपको क्या लिखते हैं। बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड which means life and logos।
लाइफ एंड स्टडी, क्योंकि लॉजिक को हम कहते हैं लोगोस कहते हैं, तो मैंने वही लिख दिया। तो लाइफ एंड स्टडी। तो उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ग्रीक वर्ड विच मीन्स लाइफ एंड स्टडी। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं, इस पे आते हैं, शुरू पे आते हैं हम, बायोलॉजी। तो हमारे पास टॉपिक आया बायोलॉजी। चले अब हम बायोलॉजी को दो हिस्सों में तोड़ते भी हैं। किस तरह, बायोलॉजी। अब इन्हें हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। तो दो हिस्सों में किस तरह तोड़ेंगे, इस तरह। एक साइड पे लॉजी चला गया। बायो मीन्स होता है लाइफ, लाइफ को हम कहते हैं ज़िंदगी। और लॉजी मीन्स होता है लॉगोस, यानी स्टडी, पढ़ना। लोगोस, लॉजी को हम कहते हैं लोगोस, लोगोस। बायो में हम कहते हैं लोगोस। इसके मायने होते हैं स्टडी, अब अगर हम इसमें भी आए तो लाइफ को हम कहते हैं ज़िंदगी, और स्टडी को हम कहते हैं पढ़ना। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसके हम ब्रेक डाउन जो हमने कराया है, तो इसके ब्रेक डाउन के बाद हमें ये समझ में आता है कि लाइफ स्टडी क्या है। लाइफ स्टडी क्या है, बेसिकली लाइफ स्टडी क्या है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी है। यानी कि बायो को हम, बायो में हम क्या स्टडी करते हैं, लाइफ स्टडी। लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा, अब बहुत सारे के पास जैसे डेफिनेशन लिखी हुई होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। अब बात आती है कि अब लाइफ स्टडी, अब यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि लाइफ स्टडी किस हिसाब की, साइंटिफिकली लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब इसके आगे एक वर्ड ज्वाइन कर दें, साइंटिफिक, साइंटिफिक, सही, साइंटिफिक लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी, या साइंटिफिकली स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ओवर होती है, यानी कि इस बायोलॉजी की यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास ख़त्म होती है। अब बात करें कि अब इसके अलावा जो एक और आता है हमारे पास डेफिनेशन, कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। bios means life and logo, biology is a two Greek word which bios means life and logos means study. तो लाइफ, सो लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये भी डेफिनेशन है और उसके अलावा ये भी डेफिनेशन है। बस फ़र्क ये है कि इसमें हमने चीज़ों को शॉर्ट करके हमने लिख दिया है कि साइंटिफिकली स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, या लाइफ स्टडी इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये हमारे पास क्या है, छोटी डेफिनेशन हो गई। जो छोटी डेफिनेशन होती है वही हम बेसिकली याद रख पाते हैं, ईजी होता है हमें याद रखने में। जितने ज़्यादा ईजी होगी उतने ज़्यादा ईजिली हम उस चीज़ों को याद रखें और वो हमें उतने दिन तक का याद रहते हैं। अब अगर बात करें हम कि इतने लंबे लंबे डेफिनेशन हम याद करवा दें तो कोई फ़ायदा नहीं है उस डेफिनेशन का। क्यों नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेशन आपको आगे याद ही नहीं रहेंगे, या अगर याद भी रहें तो आप समझोगे यार ये बहुत भारी डेफिनेशन है। क्योंकि हमारा भी दौर निकला है, तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी हमें यही किया है कि हमें ईज़िली तौर पे याद करवाया है। ईज़िली मतलब ईज़िली से मुराद ये नहीं कि उन्होंने कह दिया ये छोड़ दो वो छोड़ दो, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने हमें उसके जो मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, अब मेन पॉइंट जैसे कि इसमें मैंने आपको मेन पॉइंट हाईलाइट करवाया, इसमें मैंने आपको मेन पॉइंट हाईलाइट कराया, लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब आप इसे याद रखें। अब आप इसके आगे पीछे देखिए ज्वाइन मैंने कैसे करा। मैंने आपको पहले इसके आगे क्या ज्वाइन करवाया, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी हो जाएगा। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद मेरे पास अगला क्या मैंने इसके आगे ज्वाइन करा, बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स लाइफ स्टडी, या इसके आगे और लंबा करना चाहें तो आप इसे और लंबा कर सकते हैं, बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, biology is a two Greek word which means life and logos, bios and logos. Bios means life and logos means study. So the so the meaning of these two words is life study, and life study is called biology.
अच्छा, अब बात करते हैं हम छोटी सी और बात है, एक बात है कि इसमें 3 मेन ब्रांचेस आती हैं। 3 मेन ब्रांचेस कौन-कौन सी हैं? तो वो ये हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। सही है। अब बाकी जो हम आगे अगली क्लास में हम इसके आगे स्टडी करेंगे कि हमें ये सब क्या चीज़ें होती हैं और इसके अलावा ब्रांचेस हैं कि नहीं, ये सब हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।